नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन सर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है विभाज्यता के नियम। आज हम देखेंगे विभाज्यता के नियम में कि किसी भी संख्या को देख करके ही हम कैसे ये पता लगा लेंगे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के कि इस संख्या में पूरा पूरा भाग कैसे जाएगा। चेक करते हैं विभाज्यता के नियम। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे 2 से विभाजित होने का नियम। 2 से विभाजित होने का नियम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है और 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, ये हम सभी बच्चे जानते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि 2 से विभाजित होने का नियम। तो वह संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आदि अंक आते हैं वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो देखते हैं कि जैसे कोई भी संख्या ले लेंगे और अगर उसके इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक आता है तो वह संख्या में 2 से अगर हम भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा उसका 0 आएगा। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं 1000, ये भी आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। आगे देखेंगे ये भी आपकी 2 से विभाजित होगी क्योंकि इकाई के अंक पे कितना है? 0 है। इसी प्रकार से 138 भी आपकी 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। आगे देखते हैं 3 से विभाजित होने का नियम। तो वह संख्या जिसके अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित होता है तो मूल संख्या भी 3 से पूरी विभाजित होगी। चेक करते हैं जैसे ये हमें एक संख्या लिख ली 3231। इसको चेक करेंगे क्या ये 3 से विभाजित है? तो जो भी हमने इसमें लिखा है वही चीज चेक करेंगे कि इसके अंकों का योगफल। तो 3 + 2 + 3 + 1 ये कितना आता है? 3, 2, 5, 3, 8 और 1 9। क्या 9 में 3 से भाग चला जाएगा? यस चला जाएगा, और चला जाएगा तो ये संख्या भी आपकी 3 से विभाजित होगी। एक और चेक करते हैं हाँ, ये चेक करते हैं क्या ये भी आपकी 3 से विभाजित है? तो चेक करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे 8 + 3 + 1 + 3, तो इसका योगफल कितना होगा? 8, 3, 11, 11, 12, 12, 3, 15। तो क्या 15 में 3 से पूरा भाग चला जाएगा? यस चला जाएगा, तो ये भी आपकी 3 से विभाजित संख्या होगी। अब चेक करते 4 से विभाजित होने का नियम। 4 से विभाजित होने का नियम मैंने क्या लिखा है कि वह संख्या जिसमें इकाई व दहाई अंकों को लेकर के बनी हुई संख्या यदि आपकी 4 से विभाजित होती है तो मूल संख्या जो भी हो, कितने भी अंकों की क्यों ना हो, वो भी आपकी 4 से पूरी विभाजित होगी। जैसे हमने कोई सी संख्या ले लेते हैं और उसमें यही चीज चेक करना इकाई और दहाई के अंकों को। हमने 2836 ले लिया। अब इसमें मैंने क्या लिखा? इकाई और दहाई के अंक ले लें। इकाई व दहाई का अंक बेटा हो गया इसका 36, और 36 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 नेम 36, 9 बार चला जाएगा। तो 2836 में भी आपका 4 से भाग पूरा चला जाएगा। ये आपका पहला। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमने 3896 ले लिया है। अब इसको चेक करेंगे, इसके इकाई और दहाई के अंक हमने दोनों ले लिया और इसमें हमने भाग किया 4 से, तो कितने बार जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 चौकू 16, 24 बार चला जाएगा। तो ये भी बेटा आपकी 4 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। आगे चेक करते हैं 5 से विभाजित होने का नियम। तो वह संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी। जैसे चेक करते हैं 380, क्या इसमें इकाई के अंक पर 0 है?
ये 5 से विभाजित होगी तो हो जाएगी, क्योंकि 5 आ जाए या फिर 0 आ जाए। एक हमने और लिख दिया 625, ये भी आपकी 5 से विभाजित होगी। अगर हम इसमें 5 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा और शेषफल आपका 0 आएगा। अगली एक और चेक करते हैं, क्या 17,535 भी आपकी 5 से विभाजित होगी? तो यस, केवल इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना है? 5 है, तो इसमें 5 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्या ये समझ में आया? तो आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। हम 5 तक विभाज्यता के नियम आगे देख लिए, आगे देखते हैं 6 से विभाजित होने का नियम। तो 6 से किस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा, ये चीज़ चेक करते हैं। तो वे संख्याएं जो 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, यानी जिन संख्याओं में 2 से भी भाग चला जाए और 3 से भी चला जाए, तो वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि 6 के जो गुणज होते हैं, 6 के जो गुणज होते हैं वो 2 गुणा 3, 2 और 3 होते हैं। इसलिए 2 और 3 से दोनों से अगर भाग चला जाएगा तो वो संख्याएं 6 से भी पूरी पूरी विभाजित होंगी। चेक करते हैं। अगली संख्याओं को हम ऐसे चेक करेंगे। ये संख्या दी गई है, क्या ये 6 से भी विभाजित होगी? चेक करते हैं। तो क्या ये 2 से विभाजित है? पहले तो ये देखेंगे, क्या इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 अंक है? यस है। ये 2 से भी विभाजित है। क्या 3 से विभाजित है? तो 3 से विभाजित के लिए 3, 2, 5, 3, 8, 4, 12। यस, 3 से भी विभाजित है, यानी 2 से भी विभाजित है, 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तब अगर 2 और 3 दोनों से है तो 6 से भी विभाजित होगी। एक और चेक करते हैं, क्या ये 6 से विभाजित है? तो चेक करते हैं, क्या इकाई के अंक पर 0 है? यस है, तो 2 से विभाजित है। क्या इनके अंकों का योगफल 3 से विभाजित है? 3 और 6 9 और 0 9 9। यस, यह 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी आपकी 6 से विभाजित होती है। आगे चेक करते हैं 7 से विभाजित होने का नियम। यदि किसी संख्या में इकाई के अंक को छोड़ करके शेष संख्या में से इकाई के अंक का दोगुना करके घटाने पर जो प्राप्त अंतर आता है वो 7 का अगर कोई गुणज होता है या 7 से पूरी पूरी विभाजित होती है, तो वह मूल संख्या भी 7 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे हम छोटा सी एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने एग्जांपल ले लिया 343, तो इकाई के अंक को छोड़ दिया हमने, इकाई के अंक को छोड़ दिया। शेष संख्या में से 34 में से इकाई के अंक का 2 गुना करके, यानी द्वितीय 6 घटा दो, कितना बचेगा? 14 में से 6 के 8, 2 28। 28 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 7 चौकू 28। अगर बेटा ये 28 में 7 से भाग चला गया तो 343 में भी 7 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आगे देखते हैं 8 से विभाजित होने का नियम। यानी वह संख्या जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि अंकों को लेकर के जो संख्या बनी होती है, उस संख्या में अगर 8 से पूरा पूरा भाग जाता है तो जो भी संख्या लेंगे 3 या 3 से अधिक अंकों की, तो उसमें भी आपका 8 से भाग चला जाएगा। जैसे हमने इतनी बड़ी संख्या ली, तो क्या इसमें 8 से भाग चला जाएगा? तो चेक करते हैं। अगर इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों को लेकर के बनी जो संख्या है, इसमें अगर भाग जाएगा तो ही इस संख्या में 8 से पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा इसमें भाग नहीं जाएगा। तो 324 में अगर हम भाग देते हैं 8 से, तो 8 चौकू 32 और बच जाता है 4, 4 में भाग जाता नहीं 8 से, तो बेटा ये आपकी
8 से विभाजित नहीं है। हम आगे चेक करते हैं अगली, हम यहीं पे इसको साफ करके यहीं पे चेक कर लेते हैं। अगली संख्या हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे चेक किया 38,640, तो इकाई दहाई सैकड़ा हमने ये अंक ले लिए, इसमें देंगे 640 में भाग 8 से, तो 8 अट्ठे 64 और एक जीरो बच गया। 80 बार चला गया तो बेटा इसमें भी 8 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो आगे चेक करते हैं 9 से विभाजित होने का नियम। जिन संख्याओं में या जिन संख्याओं के अंकों का योगफल, जिस प्रकार से हमने 3 के विभाजन होने का नियम पढ़ा था, तो उसी प्रकार से 9 का भी होता है। जिन संख्याओं के अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे हमने ये 342 लिया, पहले छोटी संख्या चेक करेंगे। 3 4 7 और 2 9, क्या 9 में 9 से भाग चला जाएगा? यस चला जाएगा, तो ये भी आपकी 9 से विभाजित होगी। एक और ले लेते हैं, क्या ये भी आपकी 9 से विभाजित है? तो इसको चेक करते हैं। 7 + 2 + 9, तो ये कितना हो जाएगा? 18, और 18 में 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18। इसमें भी आपका 9 से भाग चला जाएगा, क्योंकि इसके अंकों के योगफल में 9 से भाग चला गया है, तो ये भी आपकी 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब आगे चेक करते हैं 10 के लिए और 11 के लिए। तो हम पहले इसको साफ किए देते हैं। तो आगे चेक करते हैं हम 10 से विभाजित होने का नियम। 10 से विभाजित होने का नियम, किसी भी संख्या में हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ऐसे ही देख के बता देंगे कि इस संख्या में 10 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर शून्य आता है वो संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। जैसे कितना आए? शून्य आ जाए। मैंने ये लिख दिया है 180। क्या इकाई के अंक पे 0 है? यस, शून्य है। ये भी आपके 10 से विभाजित है। क्या ये भी 10 से विभाजित है? हाँ है। तो इस प्रकार से ये 10 से विभाजित होने का नियम। अगला देखते हैं 11 से विभाजित होने का नियम। ग्यारह से विभाजित होने का नियम क्या होता है, ये चेक करते हैं। यदि कोई संख्या दी गई है और उसके सम स्थानों का योगफल और विषम स्थानों का योगफल का जो अंतर आए, या तो शून्य आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए, तो हम सीधे से कह देंगे वह संख्या आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो लिखते हैं वे संख्याएं जिनमें सम स्थानों के योगफल व विषम स्थानों के योगफल का अंतर शून्य या 11 का गुणज प्राप्त होता है,
होता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी। चेक करते हैं कैसे। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी बेटा, हमने 121 लिखा। छोटी छोटी संख्याओं को चेक करेंगे, फिर बड़ी संख्याओं को भी। तो इनके विषम स्थान और सम स्थान, सम स्थान कौन सा हो गया? दूसरा, चौथा, छठवां। और इसमें क्या चेक करेंगे कि दूसरा स्थान से हम घटाएंगे विषम स्थानों को, तो ये हो जाएगा 2 - 2 = 0। अगर इनके सम स्थान और विषम स्थानों के योगफल का अंतर 0 आए या फिर 11 का गुणा जाए तो इसमें 11 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो क्या 121 में 11 से भाग जाएगा? यस, चला जाएगा। एक और चेक करते हैं, एक और चेक करते हैं, इसी का एक और मल्टीपल चेक करते हैं। अब देखो इसका और इसका, तो 1 + 3, इसमें से घटाएंगे बेटा 3 + 1, तो ये कितना आएगा? 4 - 4 बराबर आ जाएगा 0। तो ये भी 0 आता है, तो ये भी संख्या आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।